तो ऐसा आजकल गुस्सा ज़्यादा है जनता का मोदी के प्रति। इस टॉपिक पे सरकार का जो काम है वो काफ़ी स्लो पेस पे चल रहा है। सबसे ज़्यादा तो नक्सलाइट है बहुत, उसको कम करना चाहिए। हाँ, छत्तीसगढ़ में उसको कम करना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स है, उसके थ्रू आप लेंगे इनिशिएटिव तो लोग आगे बढ़ेंगे। बस जानकारी का अभाव है। 1000 में पेट थोड़ा भर जाते हैं मैडम। नमस्कार, लल्लूराम.com के पब्लिक मीटर शो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्षिका और एक बार फिर से चुनावी चर्चा करेंगे। इस बार युवा मौजूद है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। सबसे चर्चा करेंगे कि इस बार चुनावी माहौल कैसा है, क्या लगता है उसको कि किस प्रकार कौन सी सरकार इस बार आ सकती है। इस बार माहौल कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। कैसे? अब कैसा कहा जाए तो लगातार जो बीजेपी सरकार 2014 के बाद 19 में आई, 19 के बाद अभी फिर से आई है, तो इन 10 सालों में उन्होंने ऐसा तो कुछ काम ही नहीं किया है जिससे जनता का भला हो। हमेशा जनता के खिलाफ ही गए हैं। तो ऐसा आजकल गुस्सा ज़्यादा है जनता का मोदी के प्रति। तो राम मंदिर उन्होंने बना दिया, 370 हटा दिया, सीए लेकर आए। देखो, राम मंदिर, 370 और सीए, ये सब जनता के मूलभूत सुविधा नहीं है। मूलभूत सुविधा है राशन, रोटी, कपड़ा, मकान। और कोरोना टाइम आप भी खुद देखे होंगे, जो कोरोना टाइम से लगातार बातें चली आ रही है गरीबी की, आगे जनता का जीवन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, उसी स्तर में अभी तक रुका हुआ है। लेकिन इनके दोस्त यार बढ़ते जा रहे हैं, तो जनता का आक्रोश दिख जाएगा आपको इस चुनाव में। बिल्कुल, उनको लगता है कि इस बार कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और भी चर्चा करते हैं, क्या लगता है इस बार क्या चुनावी मुख्य मुद्दे हैं आपके? मैडम, मैं तो बोलता हूँ कि जैसे कि इस बार लोगों की सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ रहा है जैसे मोदी है, तो लोगों को दिख रहा है कि मोदी कैसा काम कर रहा है, कैसा क्या कर रहा है, सब चीज़ें लोगों को दिख रहा है। तो मेरे को लगता है जिससे आप सभी लहर चल रहे हैं, तो मोदी फिर से एक बार चुनाव इस बार जीत सकता है और एक बार फिर से वो पीएम बन सकता है। वो कह रहे हैं कि अभी भी जो लोग हैं वो मूलभूत सुविधाओं के लिए बहुत जूझते हैं। नहीं, मूलभूत सुविधाएं ऐसे है कि अब कुछ बहुत सारे रोजगार वगैरह भी आ रही हैं, बहुत सी योजनाएं भी आ रही हैं जिससे लोगों को लाभ भी मिल रहे कौन सी हैं। योजना? जैसे कि अभी पीएम ने जैसे महतारी वंदना योजना निकाला है, जिससे हर महिलाओं को 1000 रुपये जो मंथली मिल रहा है, तो इससे महिलाएं जो हैं वो थोड़ी सशक्तिकरण होनी, अपने आप पे थोड़ी सी एक सशक्त बन रही है। तो ये सारी सुविधा और भी बहुत सारी सुविधा हैं तो जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार अब तक क्या किया उन्होंने? उनको छोटे छोटे रोज़गार घर में जो वो खुद से कर पाए उसके लिए प्रेरित करी है। ऐसा मतलब अभी सुनने में आया था कि वो खुद बैठे घर बैठे भी ऐसा कुछ काम करी है। और अभी शायद वो क्या है एक आप सभी ये जिसके तहत जिसके समूह वाला योजना है और इसके अलावा विश्वकर्मा योजना है, तो जो महिलाएं घर बैठी उससे जुड़ी काम करती है उनको इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। आप सभी लॉ के स्टूडेंट हैं, क्राइम को लेकर बात करते हैं। क्राइम का स्तर क्या है? क्राइम तो है और इसके लिए चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए उसको मतलब बैलेंस करने के लिए अच्छा खासा कोई कानून लाना चाहिए। और भी बात कर लेते हैं, क्या लगता है कि क्राइम का स्तर बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है? सरकार किस प्रकार से काम कर रही है और ये चुनावी मुद्दा कितना हो सकता है महिलाओं के लिए? सरकार काम कर रही है, पर इस टॉपिक पे सरकार का जो काम है वो काफ़ी स्लो पेस पे चल रहा है। जैसे चलना चाहिए, जिस हिसाब से वो बाकी स्तर पे काम कर रहे हैं, जैसे रोज़गार वाला हो गया, राशन वाला हो गया, वैसे सुरक्षा और क्राइम वाले टॉपिक पे उनका काम काफ़ी स्लो चल रहा है। तो रोजगार की आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ सरकार अभी तक रोजगार के लिए कर जैसे रही है? अभी बेरोजगारी, एक रिपोर्ट आई है उसमें बेरोजगारी दर पहले से बढ़ गई है, ऐसा रिपोर्ट आया है, तो मैं कह रही हूँ बेरोज़गारी दर रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो बड़ी होगी, पर जहाँ तक हम महिलाओं की बात करें तो पहले वाली सरकार के मुकाबले अभी महिलाओं को ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है और ज़्यादा आगे होने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है। बिकॉज़ वो उनको पुश कर रहे हैं कि आगे जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे हमारी महिलाएं भी ज़्यादातर दिखें, क्योंकि 80% वहाँ पे सारे मेल कैंडिडेट्स ही रहे हैं। ऐसे थोड़ी देर पहले जैसे तो इस बार किसकी सरकार? मोदी। और भी बात करते हैं, आपको क्या लगता है क्या कुछ मुख्य चुनावी मुद्दे हैं? ऐसे तो बहुत से मुद्दे हैं जिसमें चर्चा करनी चाहिए। जैसे कि मेरा कहना है कि सबसे ज़्यादा तो नक्सलाइट है बहुत, उसको कम करना चाहिए। हाँ, छत्तीसगढ़ में उसको कम करना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो 5 साल पहले भी तो भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। उस टाइम था लेकिन कम था, लेकिन अब तो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। उस समय कम था जी, और अब बढ़ते जा रहा है। अब बढ़ते ही जा रहा है। नक्सलाइट तो हर जगह होते जा रहा है। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव में आपके वोट देने का आधार क्या होगा इस बार? मेरा आधार तो यही होना चाहिए कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा आगे करना चाहिए। सरकार किस प्रकार से काम करती है, कैसे देखते हैं? महिलाओं के लिए लगातार काम तो कर ही रही है सरकार, तो उसको कैसे देखते हैं? इस मैटर में मैं क्या बोलूं?
चलिए आप बता दीजिए क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके लिए इस बार लोकसभा चुनाव में और इस बार किसकी सरकार बनते नजर आ रही है? पूरी तरह से देखा जाए तो बीजेपी की सरकार ही बनेगी। जैसे बीच में अभी डगमगाई थी, कांग्रेस सरकार आई थी, तो इसलिए अब पूर्णतः बीजेपी की सरकार ही आएगी। तो पिछले 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है। अभी जितने जैसे कार्य चल रहे थे उसमें ये हो रहा था कि जो काम करने चाहिए उसको ना छोड़ के अननेसेसरी छोटे छोटे प्रोग्राम जैसे कर रही थी गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे भी है ना, गोबर ओबर का जो अभी जो चल रहा था वो सब चीज़ें में ना, हाँ वो सब चीज़ें क्या है, एक तो पैसा वेस्ट है और जो पैसा तो वेस्ट हो ही रहा था उसमें। कहाँ कि इतना अब हर कोई जाके थोड़ी ना यहाँ पे गोबर बीनने चलेगा। यहाँ पे गांव में ही जाके बीनते हैं जो भी है, उनका कंडे अपने मतलब खाना वाना बनाने के जो यूज़ करते हैं गांव में जनरली वो लोग करते थे उस पर। तो वो योजना तो गांव की ही थी। हाँ गांव गई थी, तो यहाँ पे भी तो यहाँ पे अपने रायपुर में भी तो गाँव हैं, यहाँ पे भी तो सब लोग तो वो योजना उतनी सफल नहीं रही, आपको लगता है काम की? हाँ सफल नहीं रही है। और गाय को भी जो रखने का वगैरह था, गाय तो चारा तो पानी थी, ऐसा लगता है देख करके कि पूरी मतलब सिर्फ योजना ही रह गई है। उसके चक्कर में पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ आपका निजी अनुभव लगता है, कहीं आपने देखा है या आप किसी गाँव में अपने गाँव में? देखा है, गाँव में देखा है। क्या स्थिति थी वहाँ पे? गाय को रखने की जो व्यवस्थाएं की गई थी वहाँ पे गायें, बल्कि वो तो जो बाहर सब लोग देते रहते खाने के लिए उससे ज़्यादा अच्छे से रह रहे थे वहाँ रख करके गौठान। हाँ तो वहाँ गौठान में जो रख रहे थे उसमें गायें देख रही थी मैं कि वहाँ पे तो और ज़्यादा ही कमज़ोर दिख रहे हैं उन लोग, ज़्यादातर मौत हो रही है। अच्छा, तो इनको लगता है कि जो कांग्रेस की सरकार के दौरान जो गौठान योजना आई थी वो कुछ सफल नहीं रही थी, ना ही कोई काम की थी। और भी चर्चा करते हैं, क्या लगता है आपको चुनाव कैसा माहौल चल रहा है? चुनाव में तो अच्छा माहौल है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी? क्यों बनेगी? क्योंकि अब क्या बोले, जब तक पेट में कमाने का कुछ साधन नहीं देंगे तो हम तो वोट कांग्रेस को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत साधन दिया था हमको। हाँ। कांग्रेस की सरकार में काफ़ी ज़्यादा 1000 में पेट थोड़ा भर जाते हैं मैडम। तो 1 लाख में भरेगा? 1 लाख में नहीं, आप रोजगार दो ना जी। ये 1000 दे रहे हो, 2 रुपये पेट्रोल में कम कर रहे हो, इससे तो नहीं होगा। अभी तो आप 2 रुपये कम कर दिए, सरकार में बैठोगे फिर 1000 रुपये भी बढ़ा सकते हो। 5 साल तो आप ही का राज रहेगा ना, तानाशाह सरकार रहेगी। इसलिए जो हमारे लिए सोचे उसी को हम वोट देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि 1000 में कुछ नहीं होगा, तो कांग्रेस भी तो 1 लाख का ऐलान करेगी, साल में महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी। तो रोजगार भी तो देगी मैम। रोजगार देगी? कितना रोजगार देने का ऐलान करेगी? अब वो देगी, अब रोजगार तो देगी, अब उसका तो नहीं बोल सकते। मोदी सरकार रोजगार नहीं दे रही? नहीं दे रही है मैम, नहीं दे रही। नहीं। कैसे रोजगार नहीं दे रही? 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने, आज तक उसका कोई पता नहीं है। 15 लाख रुपया लाने का वादा किया था, एक व्यक्ति को 15 लाख देंगे, आज तक उसका कोई पता नहीं है। काला धन लाने का वादा किया था, काला धन अभी तक नहीं लाया गया है। काला धन अभी तक वापस नहीं आया है। और उल्टा बल्कि जो अभी जो नया स्विस बैंक वाला है ना, SBI वाला, वो मुद्दा है उसका तो आप तो लिस्ट ही नहीं दिखाते हो। जनता तो कहती है कि देश बहुत ही तरक्की कर रहा है। वो आप ज़मीनी स्तर पर नहीं है, खाली मीडिया के स्तर पर है। ज़मीनी स्तर पर जाके देखिए हकीकत क्या है। मतलब देश के युवा 80% जो युवा हैं वो बेरोजगार है। आप सभी लोग भी युवा हैं, क्या कहेंगे आप? किस मैटर में बताइए? आप कह रहे हैं देश में बेरोजगारी स्तर युवाओं में सबसे ज़्यादा है, आप भी युवा हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट एक अच्छा काम करे, स्किल इंडिया करके उन्होंने अपग्रेड किया है, तो हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। तो यदि हम अपने आप स्किल्ड रहेंगे तो हमको रोज़गार की ज़रूरत नहीं है। और गवर्नमेंट की अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक स्कीम देखी हुई है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसके अंदर कैसा है कि आप किसी 10 लोग को रोज़गार देंगे तो आपकी जो भी वर्किंग कैपिटल है उसका 25% रिबेट आपको गवर्नमेंट देती है। तो यदि आप करना चाहें तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको धरातल पे लोगों के बीच में जानकारी नहीं है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये है कि जो भी वो स्कीम्स चलाती है वो अपने वॉलंटियर्स या उनके जो भी ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू लोगों को जागरूक करे। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स है, उसके थ्रू आप लेंगे इनिशिएटिव तो लोग आगे बढ़ेंगे। बस जानकारी का अभाव है, तो बस यही है कि लोगों के जन जन में जागृत। इस बार क्या लग रहा है, क्या आपका चुनावी मुद्दा है? मैम ज़ीरो टॉलरेंस जो आपका उत्तर प्रदेश में चल रहा है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, या इधर BJP हो या फिर यदि गवर्नमेंट BJP की चल रही है तो BJP की लोगों के ऊपर भी ED की कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर भी है। मतलब पॉलिसी सबके लिए सेम होनी चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मैम निष्पक्षता से आपने बात रख दी। जी जी। तो देखिए यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, सभी लॉ
के छात्र हैं और सभी ने अलग अलग मुद्दों पे अपनी अपनी बात रखी। किसी को लगता है कि बेरोज़गारी दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो किसी को लगता है कि योजनाएं काफ़ी अच्छी है सरकार की, लेकिन लोगों में ये जागरूकता नहीं है, उनको पता नहीं है योजनाओं के बारे में। और भी महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के बात कही गई और बहुत सारी ऐसी बातें हुई। और ऐसे ही पब्लिक मीटर के साथ फिर से लौटेंगे। कैमरा पर्सन जगन्नाथ राव के साथ लक्षिका साहू, लल्लूराम.com।